हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्लड जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है उसी में आज हम लोग ब्लड ग्रुप्स को देखने वाले हैं। तो ब्लड ग्रुप्स में जैसे एबीओ सिस्टम है या फिर रिसर्च सिस्टम जिसमें RH पॉजिटिव RH निगेटिव होते हैं उसको डिटेल में देखने वाले हैं। उसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, फिर अलग अलग ग्रुप्स के फिर डोनर ग्रुप होते हैं, रेसिपिएंट होते हैं, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट नहीं कर सकता है, हम लोग किन चीज़ों ब्लड डोनेशन के टाइम में हम लोग किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और ब्लड डोनेशन में एक चार्ट बनता है कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ फिर किस चीज़ को वो डोनेट कर सकता है, किस ग्रुप को डोनेट नहीं कर सकता। तो लोग क्या है कि उस टेबल को याद करने की कोशिश करते हैं। आज का ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये ग्रुप है, इस चीज़ को ये डोनेट करेगा और इस चीज़ से ये रिसीव करेगा। और वो कैसे होता है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या, बहुत ही डिटेल तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उसे बहुत जो भी लोग देख रहे हो उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपका ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रहा होगा आज से पहले, वो सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अब ब्लड ग्रुप्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप है क्या। तो क्या है कि जब ब्लड डोनेशन का जब प्रोसेस शुरुआती दौर में, जब मेडिकल साइंस इवॉल्व कर रहा था, जब बहुत शुरुआती टाइम में, तो उस टाइम जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती थी ना, तो बहुत लोग क्या करते थे, ह्यूमन टू ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की कोशिश करते थे। ह्यूमन टू एनिमल, यानी एनिमल से ब्लड लेकर के वो ह्यूमन में डालते थे और उस चीज़ को चेक करते थे कि ब्लड क्या वो काम कर रहे थे। रेयरली, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन के केस में रेयरली कोई ब्लड ग्रुप का ऐसा ट्रांसफ्यूजन होता था जो सक्सेसफुल हो जाता था। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता था कि ब्लड डोनेशन हुआ और पेशेंट बीमार पड़ता था और अंत में फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। ये बहुत शुरुआती समय की बात है। फिर जैसे जैसे मेडिकल साइंसेज इवॉल्व हुई तो फिर क्या हुआ कि हम लोग ब्लड ग्रुप सिस्टम में आ गए, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ब्लड को और फिर उसका एक प्रॉपर सिस्टम है। अभी हम लोग के जैसे हम लोग के बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम आ चुके हैं, पर फिलहाल हम लोग के लिए दो ही इम्पोर्टेंट हैं। एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है RH, वो रिसस मंकी वाला। तो ये दो ग्रुप्स हैं। बेसिकली इन्हीं दो ग्रुप्स के बेसिस पे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफ्यूज़न होता है। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो है क्या ABO सिस्टम, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B। तो बेसिकली क्या है कि ABO सिस्टम जो बनाया गया वो कैसे बनाया गया। तो होता क्या है, जब हम लोग RBC की बात करते हैं तो RBC एक रेड ब्लड सेल्स जो बाइकॉनकेव शेप का होता है, यानी इसमें अब थोड़ा सा डेप्थ आता है उसके सेंटर में, ठीक है। तो बाइकॉनकेव शेप होता है। अब है आ जाते हैं क्या है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B। तो ये ABO सिस्टम जो बना है ना, वो किस चीज़ पे बना है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B, ठीक है। ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब ये ब्लड ग्रुप जो है ना, ब्लड ABO सिस्टम में ब्लड ग्रुप्स है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। तो ये चारों के ग्रुप में, ये चारों डिवीजन से 4 ग्रुप जो बने हैं, ये किस बेसिस पे बने हैं। फिर हम पहले लाइन पे आ जाते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B, यानी किस ग्रुप में किस ब्लड के सरफेस पे होता क्या है। तो बेसिकली होता ये है कि ये RBC है, ओके, हम लोग ये कहते हैं कि ये RBC है। तो इसके सरफेस पे अगर एंटीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस से हम डिसाइड कर लेंगे कि ये RBC का सेल जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है ना। जैसे ब्लड ग्रुप हैविंग एंटीजन A बिलोंग्स टू A ग्रुप, ओके। तो अभी हम लोग सिर्फ एंटीजन की बात करते हैं। तो A ग्रुप में एंटीजन A प्रेजेंट होता है। एंटीजन B जिस ब्लड सेल यानी जिस रेड RBC के जिस सरफेस पे एंटीजन B प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हम लोग बोल देंगे वो B ग्रुप से बिलोंग करता है। बोथ एंटीजन, ओके। तो हम लोग पहले ये दो का देख लेते हैं, यानी एक RBC का सेल, इसके सरफेस पे अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो हम लोग ये कह देंगे कि A ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक। अगर हम ये कह दें कि यहाँ पे B ग्रुप, B एंटीजन प्रेजेंट है, यानी एक RBC का सेल जिसमें B एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो RBC B ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब एक ऐसा केस इमेजिन कर लें जहाँ पे A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, A B यानी A B दोनों प्रेजेंट है। तो एक काम करते हैं, अब बोल देंगे कि ये AB ग्रुप से बिलोंग करता है। बोथ एंटीजन A एंड B प्रेजेंट बिलोंग्स टू ग्रुप AB डजंट कंटेन एंटीबॉडी, ओके। अब एंटीबॉडी की बात कर ही लेंगे। अब
हम लोग एंटीजन की तो बात कर ले, बोथ एंटीजन एब्सेंट बिलोंग्स टू ओ ग्रुप, यानी एक ऐसा आरबीसी सेल हम लोग इमेजिन करें जिसके सरफेस पे ना कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी एक भी एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है ना तो हम लोग ये कह देंगे क्या, अब जीरो तो लिखें, चलो ओ कर देते हैं, ओ ग्रुप, यानी एक ऐसा आरबीसी का सेल जिसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे हम बोल देंगे ओ ग्रुप से बिलोंग करता है। इतना तो हम लोग समझ गए, यानी ग्रुपिंग सिस्टम ये 4 ग्रुप्स में जो डिवाइड किए गए ए बी और ओ, ये कैसे बने वो तो समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है इसमें, एंटीबॉडी। ओके, ये भी देख लेते हैं। तो क्या है कि ब्लड हैविंग एंटीजन ए बिलोंग्स टू ए ग्रुप, यानी एक ब्लड सेल जिसमें एंटीजन ए है, ठीक है, तो हम लोग ये कह देंगे कि ए ग्रुप से बिलोंग करता है। अब उसी ब्लड की बात की जा रही है, दिस ब्लड हैज़ बीटा एंटीबॉडी। बीटा एंटीबॉडी का मतलब क्या, एंटी बी, यानी इस ब्लड सरफेस पे क्या है, एक्चुअली इस ब्लड के सीरम में, ओके, तो इसमें ना जिस ब्लड में ये होगा आरबीसी एंटीजन ए और इसमें बीटा एंटी बॉडी प्रेजेंट होगा, यानी ये बीटा एंटीबॉडी को हम लोग ऐसे समझ जाए कि ये एंटी बी है, ठीक है, ये समझ गए। अब दूसरा केस क्या है कि एक बी ग्रुप है, ठीक है भाई, तो बी ग्रुप, ओके, यानी एक आरबीसी का सेल ले लिए, उसके सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब बी एंटीजन प्रेजेंट है ना, तो वहाँ पे हम लोग देख लें कि यहाँ पे अल्फा एंटीबॉडी है। अब ये अल्फा क्या है, तो एंटी ए ग्रुप है, यानी पहले तो अल्फा एंटीबॉडी की बात कर ले। अच्छा, ये एंटीबॉडी सरफेस पे नहीं होता, ये सीरम में होता है, ठीक है, फिर भी हम लोग देखने के लिए भी समझने के लिए, ओके, ये सरफेस पे नहीं होता है। तो अल्फा एंटीबॉडी, अब इस ब्लड के, यानी पूरा ब्लड फ्लूइड है ना, अभी तो हम सेल की बात कर रहे हैं, इस ब्लड फ्लूइड में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सीरम की बात कर रहे हैं, ओके, ये ब्लड फ्लूइड या फिर सीरम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अल्फा एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अब ये अल्फा एंटीबॉडी के एंटी ए है, ओके, यानी ये एंटी ए है, यानी बी ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडी, एंटीजन इसमें क्या है, ये एंटीजन है, यानी आरबीसी का सेल, उसके सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो हम लोग कहते हैं कि बी ग्रुप से बिलोंग करता है। अब इस बी ग्रुप वाले ब्लड सीरम में या फ्लूइड में क्या होता है, अल्फा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। अल्फा एंटीबॉडी को समझने के लिए एंटी ए बोल देते हैं, ठीक है, एंटी ए काम करता है। यानी 4 ग्रुप में 2 ग्रुप हम लोग समझ गए, एक ग्रुप ए ग्रुप जिसमें एंटीजन जो था वो ए था, तो हम लोग ए ग्रुप उसको बोल दिए। उसमें क्या था कि बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट था। अब बीटा एंटीबॉडी क्या बोलते हैं, एंटी बी, यानी ए ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एंटीजन ए है और बीटा एंटीबॉडी है, वो एंटी बी है, यानी ये एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट काम करेगा। एंटी मतलब क्या, उसके अपोजिट, ठीक है, अगेंस्ट, तो ये बी के अपोजिट काम करेगा। ग्रुप बी एंटीजन बी है, ओके, एंटीजन ऑन आरबीसी बी, यानी एक आरबीसी का सेल जिसके सरफेस पे बी एंटीजन है। अब ये बी एंटीजन इसके फ्लूइड में अल्फा एंटीबॉडी है, यानी एंटी ए, अल्फा एंटीबॉडी है, एंटी ए, ओके। तो 4 ग्रुप में हम लोग 2 ग्रुप तो समझ गए, ठीक है। अब तो तीसरा ग्रुप क्या है, तो बोथ एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट, ठीक है। फिर से एक बात हम लोग देख लेते हैं कि एंटीजन बी प्रेजेंट है और ए भी प्रेजेंट है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे फिर से देखते हैं कि यहाँ पे एंटीजन कौन कौन सा प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है और ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू ग्रुप ए बी। अब इस ग्रुप का, ब्लड ग्रुप का नाम हो गया ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ओके। एंड डजंट कंटेन एंटीबॉडी, यानी यहाँ पे कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटी ए एंटी बी वाला कहानी ही नहीं है। एंटीबॉडी यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो ग्रुप ए बी एंटीजन, यहाँ पे ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट है, यानी इस ब्लड के सीरम में या फ्लूइड में क्या है, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, यानी एंटीबॉडी एब्सेंट है। तो हम लोग कह दिए कि अच्छा ये ए बी ग्रुप है, यानी ए ग्रुप देख लिए, बी ग्रुप देख लिए और ए बी देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं ओ ग्रुप की। यहाँ पे क्या है, तो एक ऐसा ब्लड ग्रुप, यानी एक ऐसा आरबीसी का सेल जिसमें सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, हटा दिए,
तो हम लोग कह दिए कि ठीक है भैया, अब ये वाला जो है ना, इसको कह देते हैं कि तुम ना ओ ग्रुप से बिलोंग करते हो, यानी ग्रुप ओ। ओके, ओ ग्रुप कह दिए, यानी एंटीजन यहाँ पे एब्सेंट है। लेकिन एंटीबॉडी में एंटी ए भी है और एंटी बी भी है, यानी इसमें अल्फ़ा बीटा दोनों मिलेगा। यानी एंटीबॉडी की जब बात करेंगे तो एंटी ए भी प्रेजेंट है और एंटी बी, दोनों ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हम लोग ये समझ गए कि ये चारों ब्लड ग्रुप बना कैसे, एंटीजन कहाँ है, एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडी कौन सा है, किसमें एब्सेंट है। अब इस एब्सेंट से आगे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होने वाली है। इस एंटीबॉडी से चीज़ें डिसाइड होगी, इस एंटीजन से डिसाइड होगी, बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग 4 ग्रुप तो देख लिए। अब हम लोग इस 4 ग्रुप में पॉपुलेशन क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि इंडियंस में क्या है, ए ब्लड ग्रुप के लोग 23% हैं। एक एवरेज मान के चलिए कि इंडिया का पॉपुलेशन अगर हम लोग मान लें कि 100 लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक है, अगर 100 लोग इंडिया में रहते हैं तो 23 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। 33 लोग यानी 33 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। 7 ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। और 37 ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। एशियन की बात करें 25, 25, 5, 45 और यूरोपियन में 42, यानी 42% लोग ए ग्रुप, 9% बी ग्रुप, 3% ए बी ग्रुप और 46% ओ ग्रुप। ये एक डेटा है, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकते। ओके, ब्लड ग्रुप्स कैसे कैसे डिवाइड हुए, 4 ब्लड ग्रुप्स कैसे बने, ये तो अब हम लोग समझ गए। उससे अब हम लोग ब्लड डोनेशन के कंसेप्ट को समझे, उससे पहले एक छोटी सी बात है वो हम लोग समझ लेते हैं। क्या है, बहुत डिटेल नहीं जाते हैं, बस एक सिंपल चीज़, एंटीजन एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी फाइट करता है। फाइट करने का काम मतलब एंटीबॉडी करता है। ये एक छोटा सा बात है जिसके पीछे एक लंबा सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भी नहीं जानते हैं, बस हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं। यानी एंटीबॉडी फाइट करता है। अच्छा, किसके अगेंस्ट फाइट करता है, ये एंटीजन यानी फॉरेन एंटीजन, फॉरेन एंटीजन, ये एंटीजन फॉरेन एंटीजन है ना, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फाइट करता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है, फाइट करता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, जब सही ब्लड डोनेशन होता है तो पर्सन हेल्दी रहता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब सही होता है तो पर्सन हेल्दी होता है। जब पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो जाता है तो क्या होता है कि ये एंटीबॉडी यानी ये एंटीजन एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटी बी वाला एंटीबॉडी है, एंटी ए वाला, अलग अलग एंटीबॉडी। फिलहाल हम किसी एंटीबॉडी को उठाते हैं। ये एंटीबॉडी क्या करता है, जो गलत डोनेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, फाइट इनिशिएट कर देता है, यानी वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स। ये फाइट बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली होता है यहाँ पे है इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है। इस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, जो गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ब्लड हो जाता है क्लॉट। ब्लड क्लॉट होने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते आते अल्टीमेटली डेथ तक हो सकता है और डेथ होता भी है। पहले ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी तो इस तरह का प्रॉब्लम खूब होता था, पर जब से ब्लड ग्रुप सिस्टम बना है, सही तरीके से जब ट्रांसफ्यूजन होता है तो ये प्रॉब्लम से हम लोग बच जाते हैं। यानी इस प्रोसेस को समझना, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड मैचिंग करना या सही तरीके से ब्लड को मैच करना, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है और लोग उसका टेबल याद करते रहते हैं। अभी हम लोग इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि फिर हम लोग को टेबल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग को खुद समझ में आए, अच्छा ये टेबल में कैसे कैसे सेट किया गया है, और वो खुद से जब हम लोग ये टेबल रटा हुआ जो भूल जाएंगे ना, पर कंसेप्ट समझा हुआ रहेगा तो उस रटे हुए की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले ये ब्लड कैसे हम लोग डिसाइड किए
कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप ब्लड रिसीव कर सकता है, ये हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या है, हम लोग के पास 4 ब्लड ग्रुप हैं। अब हम लोग जानते क्या क्या है, यानी हम लोग के पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। एक है इंफॉर्मेशन कि ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए होता है, बी का एंटीजन बी होता है, ए बी का दोनों होता है। ठीक है, ठीक है, और ओ का एंटीजन नहीं होता है, इतना हम लोग को पता है। एंटीबॉडी के बारे में क्या पता है कि ए वाला जो है ना, ए का यहाँ देख रहे हैं, ए का एंटी बी, यानी इसमें एंटी बी बनता है, इसमें एंटी ए बनता है, और ए बी में एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी है ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। अब ओ ग्रुप में क्या है, एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों एंटीबॉडी है, एंटी ए और एंटी बी। चलो ठीक है, तो हम लोग एंटी ए और एंटी बी में डाल दिए, ए और बी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इतना तो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन पहले था, ये तो हम लोग समझे हुए हैं। अब आगे समझने वाली बात क्या है वो देखते हैं। तो चलो ब्लड, अच्छा एक और चीज़, कोई कंसेप्ट समझे उससे पहले हम ये बात समझ लें कि ब्लड ग्रुप, जब हम लोग ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं तो सिमिलर ब्लड ग्रुप में ना आंख बंद करके ब्लड डोनेशन और रिसीव दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है वो भी बता देते हैं। यानी ये चलो भाई डोनेशन खुद का तो कर भी लेंगे और खुद से रिसीव भी कर लेंगे, ये तो कहानी आंख बंद करके होती है। अब ये कैसे होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप डोनेशन में सिमिलर ब्लड ग्रुप का क्या कहानी है। चलो हम लोग ब्लड ग्रुप ए उठाते हैं, ए ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिए। अब हम लोग को क्या पता है ए के बारे में, ए का एंटीजन क्या है, ए है, और इसमें एंटीबॉडी कौन सा हम लोग बी कह देते हैं, यानी एंटीबॉडी बी है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप, हम लोग ए को ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है जिसका, यानी एक डोनर पर्सन है, यानी एक पर्सन जो डोनेट कर रहा है, ये डोनर है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, और एक पर्सन जो ब्लड रिसीव करेगा, ओके, एक पर्सन जो ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा उसका ब्लड ग्रुप भी ए है। तो ए ब्लड ग्रुप, ये जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप हम ए वाले को दे देते हैं। अब इसके बॉडी में क्या रिएक्शन होता है वो भी देख लेते हैं। एंटीजन इसमें भी ए है और एंटीबॉडी इसमें भी बी है। अब ए वाला ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप डोनेट हो रहा है ए वाले ब्लड ग्रुप को, कोई बात नहीं ना, एंटीजन भी सेम है, एंटीबॉडी भी सेम है। हम लोग जानते हैं एंटीबॉडी फाइट करेगा फॉरेन एंटीजन से। अब इस यहाँ देखो कि ये एंटीबॉडी जो है ये किससे फाइट करेगा, फॉरेन एंटीबॉडी होना चाहिए ना, ये तो सिमिलर है। चलो भाई एंटीजन भी ए वाला है, ए वाला सिमिलर है। जब सारी चीज़ें सिमिलर है तो ठीक है ना, सिमिलर है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यानी जब हम लोग ये टेबल बनाएंगे तो सिमिलर ब्लड ग्रुप ले और दे सकता है आंख बंद करके। यानी कोई भी ब्लड ग्रुप ए है, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है ब्लड ग्रुप्स की, यानी एबीओ सिस्टम की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान रहे। तो ए ग्रुप और बी ग्रुप, मतलब ए ग्रुप डोनेट भी कर सकता है और ए से रिसीव भी कर सकता है, इसमें तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए वाले को हम लोग डोनेट करवा दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आप आराम से देखिए, ख़त्म होने के बाद आप लोग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ए ग्रुप, अब ए हम लोग चाहते हैं एज ए डोनर, यानी एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो क्या वो बी को डोनेट कर सकता है। चलो करके देखते हैं। तो हम लोग बी को डोनेट करवाते हैं। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन तो ए है, एंटी बी, इसमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए, वही एंटी ए वाला। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा, एंटीबॉडी इसमें एंटी बी है। अब ये फॉरेन मिल गया ना, ये एंटीजन इसका, अच्छा इसका, इस एंटीबॉडी का एंटीजन ए है ना,
यानी पर्सन जो डोनेट कर रहा है उसका और इसका अब यहाँ पे मार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी जो पर्सन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे देखो जो रिसीव कर रहा है, यानी ये रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। अब देखो इसका एंटीबॉडी क्या है? ए है ना। अब ये एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट ही काम कर रहा है, यानी एंटी ए। अब क्लियर है, एंटी ए। अब ये एंटीबॉडी एंटीजन ए के अगेंस्ट ही काम करने के लिए बना और वही ब्लड ग्रुप डाल दे रहे हो। तो गलती से भी ये गलती नहीं करेंगे हम लोग कि ए वाला ब्लड बी ब्लड ग्रुप के साथ डाल दें, नहीं। तो चलो भाई बी को तो हम नहीं डाल सकते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप क्या हम लोग ए बी को दे सकते हैं? चेक कर लेते हैं। ओके, ए बी एंटीजन इसमें क्या क्या है तो हम लोग देख लेते हैं कि एंटीजन ए बी में ए बी दोनों हैं, तो दोनों एंटीजन। क्या इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है? तो एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट है। अब रिसीव करने वाले पर्सन को थोड़ा चेक करते हैं। इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। इसमें और जो डोनर है, ओके, ये डोनर है। अब इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो रिसीव करने वाले के पास एंटीबॉडी है ही नहीं। और हम लोग पहले देखें कि एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा, यानी हम लोग ऐसा है कि ये एंटीबॉडी जो है ना, ये एंटीबॉडी ये किसी आर्मी की तरह काम करता है, किसी सिक्योरिटी पर्सनल के लिए। अब कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे है ही नहीं, यानी कोई एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो भाई कोई सा भी ब्लड डाल दो, तुम ए डाल दो, बी डाल दो, फाइट करने के लिए कोई है ही नहीं, तो किससे फाइट करेगा? तो ठीक है भाई, ये ब्लड ग्रुप ए बी को तो डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड ग्रुप ए बी जो है ए से ब्लड रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। तो ए बी ग्रुप ठीक है, ए से रिसीव कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या ये ए ग्रुप बी को नहीं कर सकता, ए बी को नहीं कर सकता, क्या ओ को कर सकता है? ये भी चेक कर लेते हैं। तो ए ग्रुप यहीं पे टिक करते हैं, ओ ग्रुप, ठीक है। क्या हम लोग ये ओ ग्रुप, ओके सॉरी, ए और ये यहाँ पे आ गया ओ। क्या ए ग्रुप, हम ए ग्रुप वाला ब्लड ओ ग्रुप को दे सकते हैं? देख लेते हैं। ओ ग्रुप के पास एंटीजन नहीं है, यानी एंटीजन यहाँ पे एब्सेंट है, लेकिन एंटीबॉडी तो है ना। एंटीबॉडी है, बिल्कुल है। एंटीबॉडी यहाँ पे एक्चुअली दो है, ए और बी दोनों है। यानी अब देखो इसके पास एंटीबॉडी है, ए और बी दोनों। अब हम ए वाला ब्लड अगर ओ ग्रुप में डालेंगे तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट करवा देगा। एक तो चलो ठीक है कि एक सिमिलर वाला मिल गया, लेकिन एक सिमिलर होने से 50% की बात होगी ना, यहाँ पे तो दोनों प्रेजेंट है, यानी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओ ग्रुप के पास जो एंटीबॉडी है वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले लेगा, यानी एंटीबॉडी प्रेजेंट है ए और बी दोनों। चलो मान लो अब बी वाला काम नहीं करेगा, ए वाला तो काम करेगा। ये ए वाला एंटी ए के अगेंस्ट तो काम करेगा ना। तो ये एंटी, जब ए ग्रुप वाला ब्लड हम लोग ओ में डालेंगे तो क्या होगा, इसका एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट काम करने लगेगा। एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट इसको फॉरेन समझेगा, अपना नहीं समझेगा। तो ए वाला ब्लड ग्रुप हम लोग ओ को भी नहीं दे सकते, यानी ए ब्लड ग्रुप दे किसको सकता है? खुद के ग्रुप को, यानी ए को और ए बी को, ठीक है। ए ग्रुप देखने के बाद अब लोगों को ओ ग्रुप सा देखते हैं। ओ ग्रुप का क्या सीन, ठीक है। तो ओ ग्रुप वाला ब्लड है, डोनेट ओ ग्रुप कर रहा है ना। अब ये किस किस को डोनेट करवाना चाहते हैं? पहले ए को करवाते हैं, चलो ठीक है। तो ए यानी एक ऐसा पर्सन, ए ग्रुप है ब्लड और इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और ओ ग्रुप वाला एक पर्सन आया है जो कहता है कि हम आपको ब्लड देना चाहते हैं। चेक करेंगे क्या दे सकता है या नहीं दे सकता। तो हम लोग ओ ग्रुप के बारे में क्या जानते हैं? एंटीजन इसमें होता ही नहीं है, एंटीबॉडी बिल्कुल दोनों होते हैं, ए और बी दो। और इसमें एंटीजन, हाँ बिल्कुल ए, और एंटीबॉडी ओ एंटी बी वाला बी। ओके, तो ओ ग्रुप का ब्लड हम लोग ए ग्रुप में डालते हैं। कंसेप्ट वही है, एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा। तो ओ वाला ब्लड ए में जब डालेंगे तो क्या होगा, इसका एंटीबॉडी अगेंस्ट काम करेगा किसके? फॉरेन एंटीजन। और इसमें एंटीजन तो है ही नहीं, किससे फाइट करेगा? दो कंडीशन, एक कंडीशन ए बी वाले में था कि वहाँ पे कोई फाइट करने के लिए ही नहीं था, यानी वहाँ पे क्या था कि एंटीजन एंटीबॉडी ही नहीं था, है ना, वहाँ पे एंटीबॉडी ही नहीं था।
तो वो किससे फाइट करे? यहाँ पे क्या है, ये एंटीजन ही नहीं है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी होकर के भी किससे फाइट करेगा? एंटीजन है ही नहीं। ठीक है भाई, तो एंटीजन नहीं है तो एक काम करते हैं, ओ वाला ग्रुप ना हम लोग ए को दिलवा देते हैं। चलो ए तो ले लेगा, क्या वो बी ले लेगा? देख लेते हैं। बी का वही है कि इसमें बी और ए, इसमें भी एंटीबॉडी तो है, एंटी ए वाला, अब एंटीजन तो है ही नहीं। ठीक है, तो बी को भी दिलवा देते हैं। तो ए को दिलवा दिए, बी को दिलवा दिए, ए बी में क्या दुश्मनी है, चलो उसको भी दिलवा देते हैं। तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं, और एंटीबॉडी इसमें क्या है? नहीं है, इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं। ठीक है, चलो अब ये ब्लड ग्रुप इसमें आया, एंटीबॉडी इसमें नहीं है, इसमें एंटीजन नहीं है, तो चलो भाई ए बी को दिलवा दिए। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि ओ वाला बड़ा कमाल का है कि वो खुद को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है। तो इसको एक काम करते, एक नाम दे देते हैं, क्या? यूनिवर्सल डोनर। यानी ओ ग्रुप हर ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी कि ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो आंख बंद करके जिसको चाहे उसको ब्लड डोनेट कर सकता है। एबीओ सिस्टम की बात की जा रही है अभी, ध्यान रहे, ओ ग्रुप। ओके, अब एक काम करते हैं, ये ए बी वाला है ना, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। अब एक काम करना चाहते हैं कि ए बी ना ब्लड किस किस से रिसीव करवा दिए हैं। ए बी को खुद से करवा दी, ए से कर, बी से करवा के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बी से करवा के देखते हैं। तो यहाँ क्या है, ए बी, एंटीजन यहाँ पे होगा बी एंटीजन, एंटीबॉडी ए, यानी बी ब्लड ग्रुप एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए है प्रेजेंट। अब इसमें क्या है ए बी ग्रुप में कि एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं है, ए बी ग्रुप एंटीबॉडी है ही नहीं, ए बी ग्रुप एंटीबॉडी एब्सेंट है, फाइट किससे करेगा? अब बी ग्रुप इसमें डाल दिए, एंटीजन इसमें बी तो है लेकिन एंटीबॉडी फाइट करने के लिए है ही नहीं। चलो भाई, तो बी से भी रिसीव करवा दिए, यानी बी वाला ग्रुप जो है वो क्या है कि ब्लड डोनेट किसको कर सकता है? ए बी को कर सकता है, और ये बी को। ठीक है भाई, तो ये ए बी जो है वो खुद से भी ब्लड ले लिया, ए से भी ले लिया, बी से भी ले लिया, ओ से यहाँ लिया था ना, है ना। चलो इसको ओ से भी दिलवा देते हैं। अब क्या है, इसको कह देंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी भी पर्सन से ब्लड रिसीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ओके, और ये डोनेट कर सकता है। अब ये डोनेट कर सकता है, अब ओ ग्रुप डोनेट कर सकता है। ओ ग्रुप किस किस को डोनेट किया? ओ खुद को किया, ए को किया, चलो ए को किया, बी को किया, हाँ बिल्कुल बी को किया, ए बी को भी किया और खुद को भी किया। ये रहा हम लोग का चार्ट। अब हम लोग समझ गए कि ओ ग्रुप कैसे यूनिवर्सल डोनर बन गया और ए बी ग्रुप कैसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन गया और बाकी ब्लड ग्रुप का डोनेशन कैसे हो गया। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब चार्ट याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, बस ये कंसेप्ट याद रखना है और इस चीज़ को समझना कि एंटीजन और एंटीबॉडी किस चीज़ में कैसे प्रेजेंट है। और समझने का क्या है कि ग्रुप ए है तो एंटीजन ए और एंटी बी। एक और बात बस ये ध्यान रहे कि ए बी ग्रुप में ना एंटीजन तो ए और बी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, और ओ ग्रुप में एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होता है। अब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए तो इसका नाम ओ है ना, अगर कोई एंटीजन होता तो उसके नाम पे रख देते। इसमें ए बी दोनों हैं तो इसलिए भी रख दिए, अब कोई है ही नहीं इसमें तो इसमें नाम ही नहीं रखना, इसलिए हम लोग उसको ओ रख दिए। ब्लड में बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक एंटीजन है डी एंटीजन, ये डी यानी डी एंटीजन। ओके, और ये डी एंटीजन क्या है, सबसे पहले ना एक रीसस मंकी में मिला था। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको कह दिए क्या, RH सिस्टम से, यानी RH एंटीजन हम लोग बोलने लगे। ठीक है, एक्चुअली एंटीजन होता है डी एंटीजन। तो जिस पर्सन में डी एंटीजन प्रेजेंट होता है ना उस पर्सन को बोलते हैं RH पॉजिटिव, यानी RH पॉजिटिव इस पर्सन को बोलते हैं।
और जिस पर्सन में या जिस पर्सन के ब्लड में डी एंटीजन यानी आरबीसी में डी एंटीजन नहीं होता है उसको बोलते हैं RH नेगेटिव। ये 15% होता है। होता क्या है एक्चुअली कि इंडियन पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो 85% पॉपुलेशन RH पॉजिटिव है और 15% पॉपुलेशन RH नेगेटिव है। RH से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को आगे हम लोग डील करेंगे। आई होप आप लोगों को ABO सिस्टम और RH सिस्टम इतना काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये ब्लड डोनेशन के जो भी टेबल थे अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लास में, अपने बैचमेट्स में, सब जगह शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।